देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। जलवायु परिवर्तन COP29 में ब्रह्मा कुमारीज ने रचा इतिहास। अजरबैजान के बाकू में चल रहे जलवायु परिवर्तन COP29 सम्मेलन समाप्त हो गया। इसमें पर्यावरण के बढ़ते खतरों के बीच दुनिया के सभी देशों की चिंताओं और उसके बचाव के लिए तमाम उपायों पर चर्चा हुई तथा प्रस्तावना पास किया गया। $300 बिलियन की राशि भी मुकर्रर की गई, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि यह पर्याप्त नहीं है। इस जलवायु परिवर्तन के बीच ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने इतिहास रच दिया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की 50 सत्रों में सहभागिता रही। 4000 संस्थाओं में से एक ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें ब्रह्मा कुमारी के प्रतिनिधि मंडल ने हर मुद्दे को मनुष्य के जीवन शैली, अध्यात्म और मेडिटेशन के जरिए इसे सुलझाने में अपनी बात रखी। इसका प्रतिनिधित्व ब्रह्मा कुमारी संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी BK जयंती ने करते हुए कहा कि मानव का विचार और सोच ही इससे बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। My understanding is that from the moment we lost contact with our own inner identity, our spiritual identity, from that moment. इस जलवायु परिवर्तन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, पब्लिक कार्यक्रम, अजरबैजानियों के लिए आयोजित सम्मेलन, विभिन्न पवेलियन, युवा सम्मेलन, इंटरफेथ पवेलियन समेत विशिष्ट सत्रों में सहभागिता में संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू से BK गोलोपिल्स, अनेटा लॉस, BK बुरहान, लंदन से BK मॉरिन गुडमैन, ओल्गा विराजित, BK सोंजा, BK नताशा तथा BK शांतनु ने अलग अलग सत्रों में भाग लेकर ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा किए जा रहे जलवायु परिवर्तन की भूमिका को रखा। That's the message of the Brahma Kumaris. If I change on the inside and I join hands with the others, we all together can create a better new world. Meditation, we see, we listen, and whatever will happen, we stand together in peace and love and harmony. Spirituality, of course, takes us inside, gives us a lot of inner strength, helps us to build up our inner resilience, because there are many challenges to face in terms of what's happening with the climate all over the world. तो अगर व्यक्ति अंदर से बदलाव लाता है तो वो बदलाव समाज में भी दिखेगा। यही ब्रह्मा कुमारीज का सबसे मुख्य मैसेज है कि आंतरिक परिवर्तन ही जलवायु परिवर्तन को संभाल सकता है। मेरा सभी युद्ध को यही मैसेज है कि हम प्रोसेस के साथ साथ में पीस पे भी फोकस करें, हमारी इनर जर्नी पे फोकस करें, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं या इनर जर्नी पे फोकस करते हैं तो जो चेंज हम दुनिया में देखना चाहते हैं वो चेंज इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। ब्रह्मा कुमारीज ग्लोबल हॉस्पिटल ने बनाया नया कीर्तिमान। राजस्थान के दूसरे पिछड़े जिलों में से एक सिरोही जिले के आबू रोड तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों का 2 साल में 1000 से ज्यादा यूरोलॉजी के ऑपरेशन कर ग्लोबल हॉस्पिटल ने एक नया कीर्तिमान बनाया है। सिरोही और आसपास के जिलों का यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां किडनी स्टोन के मरीजों की संख्या बहुत अधिक है, परंतु इस क्षेत्र में कोई स्थायी यूरोलॉजी विभाग नहीं होने से मरीजों को या तो पालनपुर या अहमदाबाद जाना पड़ता था। ग्लोबल अस्पताल में यह सुविधा उपलब्ध होने से काफी राहत मिली। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वैभव विशाल के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम ने यह उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल के मैनेजिंग ट्रस्टी एवं निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्ढा ने बताया कि ज्यादातर ऑपरेशन सरकारी योजना के तहत किए गए। मरीज के लिए सर्जरी निःशुल्क थी। ग्लोबल हॉस्पिटल में किडनी एवं अन्य जगहों की पथरी, प्रोस्टेट की समस्या, कैंसर, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी जैसी कई जटिल संबंधित बीमारियों का आधुनिक तरीके से इलाज किया जाता है। इसके साथ ही शरीर पर चीरा लगाए बिना गुर्दे की पथरी को निकाला जाता है, जिससे मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो पिछले 2 या 2.5 साल से जहां से हमने ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू में यूरोलॉजी विभाग की शुरुआत की, तब से लेकर अभी तक 1000 ऑपरेशन में ज़्यादातर ऑपरेशन पथरी के हुए, जहां गुर्दे में पथरी या पेशाब की थैली में पथरी पाई गई। इसमें जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है लेज़र टेक्नोलॉजी, जहां बिना किसी कट के सर्जरी से स्टोन को निकाला जा सकता है, वो प्रक्रिया से हमने
बहुत सारे ऑपरेशंस किए। परमात्मा शिव के सुप्रसिद्ध मंदिरों में से एक गढ़मुक्तेश्वर आसुरी प्रवृत्तियों से मुक्ति के प्रमुख स्थान के नाम से जाना जाता है। परमात्मा शिव का सही परिचय कराने के उद्देश्य से कार्तिक पूर्णिमा मेले में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग की झांकी एवं विशाल मेले का आयोजन किया गया। इसमें परमात्मा शिव का यादगार 36 फीट का शिवलिंग, सतयुगी राज दरबार, अमरनाथ की गुफा और शिव शंकर लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। इस 5 दिवसीय झांकी एवं मेले का उद्घाटन गढ़मुक्तेश्वर विधायक हरेंद्र तेवतिया, भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश तोमर समेत कई विशिष्ट लोगों ने रिबन काट कर किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी द्वारा किए जा रहे मानव कल्याण के कार्य आज देश भर में प्रचलित हैं। शांति का पाठ पढ़ाने के साथ स्वच्छता का संदेश देकर सभी को सफाई के लिए प्रेरित कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। सभी मनुष्य आत्माओं के पिता हैं। उनका दिव्य नाम शिव, शिव अर्थात कल्याणकारी। इस अवसर पर हापुड़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति समेत कई बीके भाई बहनों ने आए हुए हजारों लोगों को ईश्वरी संदेश दिया। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में विहासा यानी वैल्यूज इन हेल्थ केयर अ स्पिरिचुअल अप्रोच का ट्रेन द ट्रेनर फैसिलिटेटर्स ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस ट्रेनिंग में ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, कैंसर सर्जन डॉक्टर बीके अशोक मेहता, मेडिकल विंग के ज्वाइंट सेक्रेटरी बीके डॉक्टर सचिन परब, डॉक्टर मनोज मदनानी, बीके सुनैना, डॉक्टर रीना, बीके इशू ने जीवन में मूल्यों को धारण करने के महत्व पर लोगों को प्रोत्साहित किया। साथ ही रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन समेत कई क्रिएटिव एक्टिविटीज कराई गई। ये जो प्रोग्राम है ये केवल डॉक्टर्स के लिए नहीं लेकिन एक सामान्य जनता के लिए भी है, क्योंकि छोटी मोटी चीजें हम सबके परिवारों में होती हैं और हर चीज के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं भागते हैं। अगर थोड़ा बहुत हम कंपैशन से, प्यार से उसको डील कर लेते हैं तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। ओम शांति रिट्रीट सेंटर एक स्वर्ग सा जगह है जहाँ हम आते ही दुनिया को भूल जाते हैं, जैसे बाहर कुछ दुनिया है नहीं। ऐसा पावरफुल जगह के अंदर विहासा का प्रोग्राम करना ये भी हमारा सौभाग्य है। तो हम आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, थैंक्स करते हैं। इस मौके पर सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर गीतांजलि, लोकसभा के डिप्टी सेक्रेटरी अजीत समेत कई एआई रिसर्चर और सीए आदि मौजूद रहे। Everything happens for a reason and nothing is a coincidence. So for me coming here to ORC for Vihasa definitely was not a coincidence. There was a very big reason for coming here, and that reason was discovering myself, rather rediscovering myself. I would like to share my 3-day magical journey over here. जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन देखा यहाँ पे, मतलब जो फर्स्ट इम्प्रेशन था, आई वॉज कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे कहीं पे ऐसे नहीं लगा कि मैं कहीं बाहर की जगह आया हूँ। एक अपनी फैमिली फट से मैं किसी से भी कहीं पे भी खाने के लिए जाओ या कहीं पे घूमो, ये करो, किसी से भी मिलो, कुछ से भी करो, कभी भी ये चीज़ फील नहीं हुआ। लगा कि हाँ जी कहीं पे मैं अपने घर पे आया हूँ और आके आराम से अपना काम करके जाना है। दिस वॉज द फीलिंग, फर्स्ट फीलिंग हियर एंड एवरीथिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड। अंतिम स्थिति के लिए कमल पुष्प सम साधना विषय के अंतर्गत स्वोन्नति के लिए विशेष योग तपस्या कार्यक्रम का आयोजन सोनीपत के विश्व कल्याण सरोवर में संपन्न हुआ, जहां माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज, बीके गीता और बीके रूपेश ने धारणा युक्त क्लासेस कराई। वहीं विधायक निखिल मदान ने कार्यक्रम में शामिल होने की खुशी जाहिर की। नींद भी पूरी होनी चाहिए, इसलिए टाइम पे सो जाना चाहिए। 10 मिनट उसमें से भी और कम कर ले, 5 मिनट और सुंदर समय। पहले मिनट में जो संकल्प करेंगे समझ लो वही होगा। नशे से ग्रस्त युवाओं समेत अन्य लोगों को नशा मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार और ब्रह्मा कुमारीज द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कांसाबेल ब्रह्मा कुमारीज ने कार्यक्रम आयोजित कर शोभा यात्रा निकाल कर लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। यह यात्रा ब्रह्मा कुमारी सेंटर के मंगल भवन से चलकर सेंट जोसेफ चौक से शिव मंदिर परिसर तक पहुंची। आरएसएस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांति ने कहा
कि ब्रह्मा कुमारीज पिछले कुछ साल से नशे से ग्रस्त लोगों का नशा छुड़ाने का अभियान चला रहा है। इस मौके पर भाजपा के खंड संचालक पुरुषोत्तम विकास, बीडीसी तपकारा नीतू जायसवाल, महिला प्रकोष्ठ जिला प्रभारी शिखा गुप्ता समेत बीके मंगल, बीके संजय, बीके अमृता मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।